अबलबा शबलबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आपके चरणों में आता हूँ और पवित्र आत्मा आपसे विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ मेरे लोगों के ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो लोग वीरवार और सच में पवित्र आत्मा संडे को मेरे पिता परमेश्वर सुबह शाम पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा करने के लिए, मेरे पिता तेरे कलाम को सुनने के लिए और तेरी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जी सच में दिन रात पवित्र आत्मा जी तेरे लाइव के सामने बैठते, मेरे पिता स्क्रीन के सामने विश्वास करते कि आज मेरा खुदा, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मुझे आज छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार आज इन्हें ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज पवित्र आत्मा आप सबको छुए और बड़ी बरकत दे। पवित्र आत्मा आप सबके जीवनों में बड़े चमत्कार करेगा। आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग कोई भी किसी भी समस्या में दुखी हैं, परेशान है, कैसी भी प्रॉब्लम्स में है, लेकिन मैं उन लोगों के विश्वास को बनाने के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास को ऊपर उठाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे उठाए और मुझे ब्लेस करे, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा से आपको सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है और परमेश्वर क्या कारण है कि जिस वजह से पवित्र आत्मा जी कोई भी ब्लेसिंग मेरे ऊपर नहीं आ रही। तो आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस करेगा जो लोग परमेश्वर से सीखने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम उससे पहले एक गवाही दिखाते हैं आपको, ताकि आपका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर यहीं से बैठकर बहुत सारे लोगों को, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग से बैठकर चंगा करता है और कह रहा है कि जिन लोगों को जरूरत है परमेश्वर की, मैं कह रहा हूँ कि वो आज दर्शन करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, देखेंगे इस गवाही। इस बहन का नाम तरपीना है और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनकी गर्दन में काफी बड़ी गिल्टी थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनकी गर्दन पर कितनी बड़ी गिल्टी थी। ये बता रहे हैं इन्होंने काफी मेडिसिन खाई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारा इलाज करवाया, बट कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन बता रही है ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम तरफीना, मैं पाकिस्तान तो बोल रही हाँ। मेरी कुछ तरह की गवाही, मेरे गले 'ਚ बचपन तो गिलट सी, मैनू कितों शिफा नहीं मिली। मैं बहुत इलाज करो, डॉक्टर ने क्या क्या है तेन सारी जिंदगी इस तरह ही जीना पेगा, क्योंकि अगर तेरा इलाज तेरा ऑपरेशन किया तो तेरी जान क्योंकि मैं सांस लिया नाड़े से तेरी जान का खतरा है। मैं 9 जनवरी को पास्टर जी दी लाइव मीटिंग देख रही सा, बीमारा ली दुआ कर रही सन। रसोली गांठे गिल्टियों की प्रॉब्लम्स हैं आपको और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है। इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिसीव की खुदावंद ने मुझे शिफा दी। मैं खुदा यीशु मसीह दा शुक्रिया अदा करते, पास्टर जिंदा दा शुक्रिया अदा करनी है कि ਉਹਦੇ वसीले खुदावंद ने मुझे शिफा दी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। देखो ये अद्भुत चमत्कार है। आप इस गवाही को सुन रहे थे कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में चमत्कार किया। अगर आज आप किसी समस्या में हो, किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, मैं फिर कह रहा हूं कि देखो ये बहन कितनी दूर से दूसरे देश से बैठकर आज़ाद हो रही है, पाकिस्तान से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई न्यूजीलैंड से, कोई अमेरिका से, कोई फ्रांस से। ये बिलीव करने की बात है। जब तक आप बिलीव नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार नहीं करेगा। आपको बिलीव करना है। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन मेरा है, आज की शाम मेरी है। आज अपने मुंह से कहो, एक गुड अंगीकार करो, मतलब एक पॉजिटिव अंगीकार आपके लिए मुंह से निकालना आपके लिए ब्लेसिंग भरा होगा। बोलो कि आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज की प्रेयर मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए, आज का कलाम मेरे लिए, और परमेश्वर तू ब्लेसिंग को मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं बता रहा हूं कि आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कह रहे प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के काम बंधे रहते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि शायद मेरा कोई काम बंधा हुआ है और मुझे आशीष नहीं मिला, तो मैं आज ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो लोग अपने आप को फील कर रहे हैं कि मेरे काम रुके हुए हैं और पता नहीं मेरे काम खुलेंगे कि नहीं। ऐसे ही अयूब भी एक जगह फील कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको ड्रीम्स में बताया, उसको बताया कि बेटे कह रहा है कि तू पृथ्वी के छोर तक कह रहा है कि तू मेरा गवाह ठहरेगा, लेकिन तुझे करना क्या है, कह रहा है कि तुझे
इस बात को समझना है। कह रहा है कि अपने अंदर, कह रहा है कि प्रेयर लाइफ को मजबूत करना है। कह रहा है जब आप प्रेयर लाइफ में कह रहा बढ़ते हो तो परमेश्वर काम करता है। कह रहा है लेकिन हम जब दुख में जाते हैं तब हम ज्यादा प्रेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक सुख आपके ऊपर आता है तो आप उससे दुगनी प्रेयर जब आप करना स्टार्ट करते हैं, वो आनंद के दिन होते हैं। उस दिन को परमेश्वर देखता है। लेकिन सुख में ज्यादातर हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को। जब दुख आता है तो हम याद करते हैं और कोसते हैं अपने आप को भी, और कई बार परमेश्वर को भी ऐसे लोग कोस देते हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में क्या किया ये। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि दुख खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अय्यूब को बताया कि बेटे सिर्फ थैंक्स। मैं कह रहा हूं कि जब आपकी प्रार्थनाएं ना सुनी जाए, जब आपको कह रहा है काम बंधा हुआ लगे, अगर आप उसमें थैंक्स नहीं करते, खासकर मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, कि जब तक आप थैंक्स नहीं करते तो तब तक परमेश्वर वो काम आपके नहीं खोलने वाला। जब आप थैंक्स करते हैं तो अय्यूब धन्यवादी था, दाऊद धन्यवादी था परमेश्वर का। आप भजन संहिता पढ़ते हैं, अय्यूब का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर धन्यवाद 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 की बातें आप ज्यादा सुनते हैं। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। तो कह रहा है कि जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपकी मुसीबतें कम होने लगती हैं। उस दिन से शैतान जो है वो बड़ी उसके दिमाग में प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैंने इतना इनके काम बांधे और इसी समय फिर भी कह रहे कि ये व्यक्ति जो है हट नहीं रहा और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, कि किस्सा बता रहा हूं कि एक लड़का था और उसके काम जब बंद गए, बिजनेस जब खराब हो गया, तो उसी समय उसको किसी ने बताया कि तू चर्च जाया कर। और जब वो चर्च में जा रहा था तो उसी समय उसको पता था कि भाई मैं अपने घराने को भी बचाना चाहता हूं, मेरे घराने के भी काम नहीं खुल रहे, मेरी बहन की भी, मेरे भाई की भी शादी नहीं हो रही, प्रॉब्लम है। तो उस समय वो संडे चर्च जाने लगा। जब इस समय वो चर्च जा रहा था तो उसी समय रास्ते में कह रहे कि एक उसको खड्डा दिखाई नहीं दिया और वो गिर गया और उसकी शर्ट जो थी वो गंदी होगी। और उसी समय जब वो कपड़े बदलने के लिए गया तो उसी समय दोबारा उसने कहा जब मैं घर आई तो गया तो कह रहा कि इससे अच्छा तो मैं अपने भाई को भी साथ लेके चलता हूं। वो अपने भाई को भी साथ लेके जा रहा था, तो लेकिन वो दोबारा फिर खड्डे में गिर गया। और फिर इसी समय हो सकता था कि वो खड्डे में गिरने के बाद बोलता कि परमेश्वर आज तो मैंने तेरा फास्टिंग भी रखा, जैसे लोग बोलते हैं कि आज तो मैंने प्रार्थनाएं भी किया, लेकिन परमेश्वर फिर भी तूने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं कि उस समय में उस व्यक्ति ने क्या किया, धन्यवाद किया परमेश्वर का और घर गया और उसके बाद अपनी मां को भी ले आया। और उसके बाद अगली बार फिर वो जब खड्डे में गिर गया तो उसी समय उसको समझ में नहीं आ रहा आज मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैं चर्च जा रहा हूं तो मैं खड्डे में गिर रहा हूं, जब मैं चर्च जा रहा हूं खड्डे में गिर रहा हूं बार बार। तो उसी समय उसने कहा चल मां हम घर चलते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर चर्च आएंगे। और उसके बाद उसकी बहन जो घर में थी उसको भी वो लेकर जा रहा था। तो उसी समय जब वो चर्च में अब एक नहीं अब 3 जन जा रहे थे और उसी समय एक आदमी एक लालटेन लेकर खड़ा था रास्ते में और उसी समय उसको दिखा रहा था। तो उसी समय उसने कहा कह रहे हो, उसने थैंक्स किया लड़के ने उसका, भाई साहब का। बोलता है कह रहा है कि भाई साहब आपका थैंक्स, आपने लालटेन दिखाई मेरे को। कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। कह रहा है कि ये खड्डा मुझे छोटा सा दिख नहीं रहा था और मैं गिर गया इसमें, कितनी बार मैं इसके अंदर गिर गया। तो उसी समय उसने कहा कह रहा कि थैंक यू, लेकिन कह रहा है मुझे बताओ आप कौन हो जो मेरी मदद करने के लिए आए हो। कह रहा है मैं लूसीफर हूं, शैतान हूं। कहता तू मेरी मदद क्यों करने के लिए आया। कहता है कि मैं तेरी मदद कह रहा है नहीं करने के लिए आया। कह रहा है मेरे बाप, कह रहा है जब मैंने तुझे एक दुख डाला, तुझे खड्डे में गिरा, कह रहा है तेरी नौकरी ली, तेरी समस्याएं बढ़ाई, कह रहा है कि फिर भी तू कह रहा है अपनी मां को लेकर चला गया, कपड़े बदल के फिर चर्च जा रहा है। कह रहा दूसरी बार तुझे दुख दिया फिर भी तू चर्च जा रहा है, तीसरी बार तुझे दुख दिया फिर भी चर्च जा रहा है। कह रहा तू अपनी मां को भी ले गया, भाई को भी ले गया, कह रहा बहन को भी ले गया। कह रहा तेरा बाप बचा हुआ है घर में, कहीं तुझसे भी ना ले जाए। कह रहा इसलिए मैं तेरा रास्ता ही छोड़ देता हूं। कह रहा इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा जो मुसीबतों को देखने के बाद हार जाते हैं, शैतान उनके पीछे ज्यादा रहता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि बहुत सारे लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। आप अपनी बीमारियों में, ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि पास्टर जी जिस दिन हम फास्ट करते हैं उस दिन करें कि पता नहीं क्या होता है, उस दिन हमारे साथ पता नहीं क्या होता है। कह रहे कि हमारे से प्रार्थना नहीं होती और हमारे घर में गुस्सा बहुत होता है, हमारी पति पत्नी की बनती नहीं है। कह रहे कि जिस दिन हम फास्ट करते हैं हमारे घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप फास्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। जिस दिन आप चर्च आते हैं, जिस दिन आप ऑनलाइन में आते हैं, तो कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ रही तो समझ लो कह रहा आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु के पीछे चलते हुए, मैं कह रहा हूं परेशानी आती है लेकिन प्रभु के पीछे चलते हुए अगर परेशानी आ रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। और परमेश्वर ने अय्यूब को कहा
कह रहे कि घबरा मत। और अय्यूब ने थैंक्स करना सीखा और परमेश्वर ने उसको यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति किया। मैं कह रहा हूं हर मुसीबतें उसने पार की, हर मुसीबतें, अगर वो उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसके शरीर पर छाले हो गए, बीमारी होगी, मैं कह रहा हूं कि कोढ़ जैसी बीमारी होगी उसको, लेकिन उस समय में उसके परिवार के लोग, उसका बच्चा मर गया, लेकिन वो थैंक्स करना नहीं छोड़ा उसने। मैं कह रहा हूं कि अगर वो थैंक्स ना करता परमेश्वर का, उसके पशु मर गए, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, लेकिन अगर वो थैंक्स ना करता तो वो सब कुछ उसका बर्बाद करने वाला था और अय्यूब भी इस दुनिया से चला जाता। लेकिन उस समय में उसने कह रहा है कि परमेश्वर को थैंक्स किया और परमेश्वर ने उसका जो खोया हुआ था सब कुछ वापस दे दिया। कितने टाइम का पीरियड था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आपको एक बच्चा, जब किसी औरत को जन्म देना पड़ता है तो वो 9 महीने अपने पेट में रखना पड़ता है। आपको विश्वास अपने अंदर, मैं कह रहा हूं अगर आपने राई के दाने के समान इतना सा भी विश्वास आपके अंदर है और आपने 2 महीने 3 महीने भी अपने अंदर रोक रखा है इस बात को कि नहीं नहीं नहीं, एक दिन परमेश्वर मेरे लिए करेगा, एक दिन करेगा, लेकिन याद रखना कि वो मिराइकल धीरे धीरे बड़ा होता रहता है औरत के पेट में और वो एक दिन बाहर आता है। मैं कह रहा हूं चाहे कुछ लोग सीरियन ऑपरेशन से उसको डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मैं कह रहा हूं आपका डॉक्टर परमेश्वर है। एक मिराइकल आज रात आपको अपने अंदर जन्म लेना है, आपके पेट में, आपके गर्भ में, आपके दिल में, आपके हार्ट में, मैं कह रहा हूं एक आपके दिमाग में मिराइकल जन्म लेगा। तो आज रात कह रहा है विश्वास आपका देखकर परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि जो बात मैंने आपको सिखाई है कि जब आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर एक मिराइकल की एक सुई आपके अंदर चुभाता है कि इस साल में मैं इसका काम बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको इस चीजों को अपने अंदर रखना है। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे कि फील करते हैं कि पता नहीं मेरे काम में अब तक क्यों नहीं हुआ, हीलिंग क्यों नहीं मिली, अब तक आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हुए। अगर ऐसा लग रहा है आपको बार बार, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके काम बंधे हुए हैं और आपको काम अपने खुलवाने के लिए, बंधन तोड़वाने के लिए आपको शिलो में जाना है। कह रहे कि हन्ना बांझ थी और वो शिलो में गई, परमेश्वर के घर में गई और उसने उस बंधन को तोड़वाया। मैं कह रहा हूं आज आपके काम खुलेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे कि मेरे लोगों को बोल ये थैंक्स करना सीखें, और जब ये थैंक्स करते हैं तो परमेश्वर आपके काम खोलने वाला। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं और पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे पिता परमेश्वर तू बंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम प्रार्थना ही करते हैं फिर भी हमारे ऊपर बार बार बंधन आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं, कह रहा है जिनके ऊपर बंधन आ जाते हैं, कह रहा है कि आज बार बार बंधन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं जानते। बंधन क्यों आते हैं बार बार, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्यों आते हैं बार बार। कह रहा है कि वो कारण है उनका क्योंकि आप अपनी वैल्यू नहीं जानते। लेकिन अगर आज आप अपनी वैल्यू जानते हैं तो आप देखें बाइबल के अंदर कि यूहन्ना 1:12 हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि आपको अपनी वैल्यू जानना है। जब आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता तो कह रहा है इसलिए कह रहा कि आपके काम बंद जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा, कह रहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उसे, इसका मतलब यीशु को, यीशु मसीह बोल रहा है इस वचन से, मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि जितनों ने यीशु को ग्रहण कर लिया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब कि आपकी एक वैल्यू है। जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं तो आप अपने काम को खुलवाते हैं। जिस दिन आप यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हैं, आप लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत बार कहा होगा कि मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैं आपकी झूठी तारीफ क्यों करूं? जब मैं आपकी पत्नी का हाथ का खाना खाऊंगा तभी तारीफ करूंगा ना। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर सुंदर है और बहुत अच्छा है, बहुत महान है। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो जब आप उससे प्रार्थना का टेस्ट आप करते हैं, जैसे आप खाने का टेस्ट करते हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे आप एक प्रार्थना का टेस्ट करके देखो कि मैंने इस साल में परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे काम में चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं कि जो काम रुका हुआ है आज रात के बाद वो होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बंधे हुए हो, देखो आप बंधे हुए हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खुद जाते हैं कि मेरे काम खोल दे, मेरे काम खोल दे, मेरे को इसी समय पेड़ के पास जाना है, पत्थर के पास जाना है, मुझे किधर जाना है, मेरे काम खोल दे। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह खुद आया और आकर बोलता है, लूका के 19:30 में हम देखते हैं। हाँ, देखो वहां पर क्या लिखा, सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे
उसे खोल कर ले आओ। देखो, हम कई बार सोचते रहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। परिवार के लोग बोलते हैं तू गधा ही है, तू कुछ नहीं कर सकता, अबे बिजनेस खुलवाया तेरा वो भी फ्लॉप हो गया, अरे तेरे ऊपर पैसे लगाए वो भी तूने पढ़ाई में आईलेट्स में फेल हो गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू गधा ही है। आपको बोलते हैं कि नहीं? कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, कह रहे कि अपने रिश्तेदार क्या परिवार के लोग ही बोल देते हैं कि तू गधा ही है यार, अपने नौकर को बोल देते हैं, कई बार अपने सेवक को बोल देते हैं कि यार तू गधा ही है, तू कुछ नहीं कर सकता, जा तेरे बस का कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आप सोचते हो कि आप गधे हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमारे बीच में पास्टर अकबर है और उसकी माँ बोलती थी कि ये गधा ये कुछ नहीं करेगा, ये मतलब कि इसकी माँ ने पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने उसको बताया, मैं इसकी माँ को मैंने कहा कि परमेश्वर सब कुछ करता है, तू अपना लड़का मुझे दे दे और ये मेरे पास रहा करेगा और ये गधा एक दिन गधा नहीं रहेगा। और आज आपके सामने है कि इसकी माँ की नजर में एक गधा था, लेकिन आज ये एक सुंदर पास्टर है। मतलब परमेश्वर चमत्कार करता है, मतलब जीवन बदलता है। यहाँ पर यीशु मसीह भी ऐसे इलाके के अंदर गया और देखो क्या लिखा, कह रहा है कि चेलों को कह रहा है सामने के गांव में जाओ, कह रहा उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। इसका मतलब कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कह रहा है कि जो अपनी जिंदगी में कह रहा अपने परिवार के अंदर ऐसा बंधा हुआ हो, उसके माँ बाप उसको ताने मार रहे हो, उसके लोग उसके ताने मार रहे हो, उसके दोस्त उसको ताने मार रहे हो, वो आईना देखता और बोलता मैं बहुत काला हूं, बहुत काली हूं, मेरी शादी नहीं हो सकती, मैं तो बहुत बेकार हूं। या फिर आज बहुत सारे आप अपने अंदर से अपनी गिल्टी को अपने आप अंदर फील कर रहे हो, निराशा में हो आपके, नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता, मैं बेकार हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा ऐसे गधों को खोल कर लाओ जो अपने आप को निराशा में पड़े हुए सोच रहे हैं, जो अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं। कह रहा है उसकी जिसके किसी ने सवारी ना की हो, कह रहा है बंधा हुआ है तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में बार बार प्रभु को जानने के बाद भी बंधन आ रहा है, प्रभु को जानने के बाद भी बार बार आपके काम नहीं बन रहे, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के दिमाग को खोल प्रोफेट बजिंदर जाकर और उन्हें बता। कह रहा है कि अब अगर वो गवाही नहीं देते, मैं आपको बताता हूं कि 3 काम, 3 सीक्रेट। कह रहा है कि जब आपके कामों को खोलते हैं, यीशु मसीह ने यह बात क्यों कह रहा है वो यहां पर कह रहा है मुझे उसकी जरूरत है, कह रहा है मुझे उस गधी के बच्चे की जरूरत है। अगर वो तुम्हें ना दें तो कह रहा है कि मुझे लोड़ है उसकी। अगर संसार को जरूरत नहीं है, माँ बाप कहते ले जाओ, इतना दुखी कर दिया इसने, ये तो रोज लड़ाई झगड़े करके आता है, रोज शराब पी के आता है, पत्नी बोलती है ले जा इसको पास्टर, ले जा इसको ले जा, मेरे घर में नहीं चाहिए। जब हम तंग हो जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है ऐसे लोगों को, कह रहा है कि आज हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो, या आपके कह रहा है कि आपकी सोच आपको ठुकरा रही हो और आपको कह रही हो कि नहीं शायद मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं अपनी डायरी पर लिख लो, कॉपी पेन अपने हाथ में ले लो। कह रहा है कि अगर बंधन बार बार आ रहे हैं, बंधन बार बार आ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको बंधन तोड़वाने के लिए क्या करना है कि 3 काम करने हैं। कह रहा नंबर 1 स्क्रीन पे दिखा, कह रहा है कि 3 काम आपके कामों को खोलते हैं, 3 बातें आपके ऊपर से बंधनों को हटाती हैं। कह रहा नंबर 1 जब आप बीज और दशमांश देते हैं, नंबर 2 गवाही देते और जीवन में पवित्र बनकर रहते हैं, मतलब गवाही देना, एक सुसमाचार सुनाना है, गोस्पल बांटना है। कह रहा है तीसरा प्रेयर योद्धा, कह रहा है कि जब आप प्रेयर वॉरियर बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर के प्रेयर ज्यादा करते हैं, परमेश्वर के सामने कह रहा है कि अपना नाम लिखवाते हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे अपनी जिंदगी में तेरे नाम की प्रेयर को बढ़ाऊंगा, अपने अंदर मैं प्रार्थना किया करूंगा। तो यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने बताया, कह रहा है कि एक गधे का बच्चा मिलेगा जो नेगेटिव विचारों में बंधा हुआ है। कह रहा है कि वो सोच रहा है कि शायद मैं अपनी जिंदगी में गधा ही हूं और मेरी कोई मेरी सवारी नहीं कर सकता। लेकिन आज उस समय में यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर आया और उसी समय गधी का बच्चा खुश हो गया कि मेरी आज बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, देखो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर कह रहे कि कितने फूल डाल रहे हैं, कितनी चद्दर डाल रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं, मेरा गधा चौड़ा हो गया। और जब थोड़े दिन के बाद वो फिर यीशु मसीह के वहां पर यीशु मसीह के बिना सवारी किए, कह रहा है यीशु मसीह को बिना लिए अपने ऊपर, कह रहा है कि वहां जब दोबारा यरूशलेम में गया तो उसको लोगों ने डंडे मारे और उसमें कह रहा था कल इन्होंने मेरे को कह रहा प्यार किया था, आज डंडे क्यों मारे हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि अगर जब हम अपने कामों में कह रहे हैं कि बिना यीशु मसीह को लेकर जाते हैं तो हमारे काम फ्लॉप होते हैं। जब हम अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में, अपने एग्जाम में, अपने कह रहा है कि बिना प्रार्थना करे जाते हैं तो हमारे काम फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बोलता है, कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है यीशु मसीह ने कहा कि आज तेरी वैल्यू घर में नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जिसको लग रहा है कि मेरे नजर में या मेरे घर वालों की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रभु ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और कह रहा है कि तुम उसके बेटे बेटी हो, कह रहा है कि वैल्यू है तुम्हारी। आज संसार के लोग समझते हैं, नहीं समझते, लेकिन कह रहा है कि अगर तुम जाकर किसी को बता दोगे कि यीशु ही परमेश्वर है, बीमार व्यक्ति को भी एक पर्चा दे दोगे, गोस्पल बांट दोगे, मैं कह रहा हूं बंधन
बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम में, बंधन खत्म होते हैं यीशु मसीह के नाम में। उस दिन से कह रहा है कि आप राजा बनते हैं, परमेश्वर काम करता है अपनी जिंदगी के अंदर। जब आप गोस्पल बांटने का एक्सपीरियंस करते हैं, तब कह रहा है कि जब आप गवाहियां देते हैं लोगों को, तब पवित्र आत्मा काम करता है। जब आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि तू इस निराश है बहन, इस वीडियो को देख, परमेश्वर तेरा काम करेगा, और उसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। एक बार मैं दिखा रहा हूं कि स्क्रीन पर देखो, 16 साल से एक फोटो दिखा रहा हूं आपको। 16 साल से कह रहे हैं कि किसी बहन को बच्चा नहीं था, और इसको हमारी वॉलंटियर ने किसी ने बताया कि तेरे को परमेश्वर आशीष देगा और पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। देखो मैंने कहा 16 ईयर, हाँ 16 ईयर दिख रहा है, 16 के 6 साल है। तो इसी समय लिखा, कह रहा कि मैं एक देख रहा हूं 16 ईयर की भी गवाही है कोई, और वो उसको किसी ने बताया तो उसके पास कोई बच्चा नहीं था, 6 साल से कोई बच्चा नहीं था। और इसी समय इसको जब बताया तो उसी समय इसको सुसमाचार सुनाया, इसको पता ही नहीं था यीशु मसीह के बारे में। और आज देखो आपके सामने फोटो स्क्रीन पर के बच्चा लेकर आया, इसके पास परमेश्वर ने आशीष दिया इसको, और पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया। इसका मतलब ये अपने विचारों में थी कि 6 साल से मेरे पास कोई बच्चा नहीं होने वाला, कोई मुझे आशीष नहीं देने वाला, और मैं बिल्कुल ही, मतलब ये बंधे हुए थे परिवार, और ये अपने आप को बेकार समझ रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर जो अपने आप को कह रहा है कि तू गधा ही है, कि तेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, तो यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जो अपनी वैल्यू नहीं समझ रहा, कह रहा है जिनकी वैल्यू संसार में नहीं है, कह रहा है कि अगर वो मेरे पास आएंगे, कह रहा है चाहे वो पापी क्यों ना हो, कह रहा है कि जब वो मेरे पास आकर कह रहा है माफी मांगेगा, कह रहा है मैं उसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाऊंगा, उसको कह रहा है नाम को ऊंचा करूंगा। कह रहा है कि लेकिन एक बार कह रहा है कि उस बंधन को तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा। जितने ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, परमेश्वर आशीर्वाद देगा आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है बच्चे में, कह रहा है पढ़ाई में, कह रहा है कि आप बंधे हो, बिजनेस बंधा हो, शरीर बंधा हो, आपको बार बार आप हीलिंग के लिए तरस रहे हो और आपको हीलिंग ना मिल रही हो, लेकिन आज रात से आपको हीलिंग मिलने लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में आज की हीलिंग मेरी है। उत्पत्ति के जेनेसिस चैप्टर के 25 के 21 में देखते हैं हम कि वहां पर इसहाक सोच रहा था, कह रहा है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती नहीं हुई तो उस समय में वो सोच रहा था बार बार, तो लिखा वहां पर इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने अपने निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। मतलब इसहाक की पत्नी जो है 20 साल, थोड़े नहीं होते, बांझ थी, लेकिन उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं। बार बार सोचता था कि शायद पता नहीं मैंने कोई पाप कर दिया, मैंने गलती कर दिया। लेकिन उस समय में कह रहा है कि जब कह रहा है एक व्यक्ति ने उसको बताया, कह रहा है कि उसके बाप के, कह रहा अब्राहम 90 साल से बंधन में था, मतलब उसकी पत्नी जो सारा थी अब्राहम की, 90 साल से उसको बच्चा नहीं हुआ। तो उसी के चेले ने अब्राहम के, कह रहा आकर इसहाक को बताया कि तेरे बाप ने भरोसा किया और प्रार्थनाएं की, और उसी समय इसको समझ में आया। इसका मतलब उसने गोस्पल बांटा इसहाक को, और इसहाक को जब ये एहसास कराया कि तेरी पत्नी बांझ है और वो बांझपन परमेश्वर से विनती किए बगैर नहीं जाने वाला, और उसी समय यहोवा से उसने विनती की और परमेश्वर का रिजल्ट उसके सामने आया, मतलब उसकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट उसके सामने आया। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरा काम बंधा हुआ है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा ये 3 काम फिर से दिखाओ, 3 काम, बीज बोने वाला, दूसरा कह रहा है गवाही देने वाला, गोस्पल कह रहा है कि शेयरिंग करने वाला, मैं कह रहा हूं कि तीसरा प्रेयर करने वाला। कहता है कि आप इस साल के अंदर नहीं, इसी हफ्ते के अंदर अपने कामों को खुलता देखेंगे। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये फैसला आपको लेना है कि मुझे प्रेयर करनी है या नहीं करनी है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है या नहीं बनना है, ये फैसला आपका है। अगर आप फैसला ले रहे हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन कह रहा है बंधन तोड़वाने का तरीका है, कह रहा है कुछ बंधन होते हैं, कह रहा है कि माँ बाप के ऊपर से आते हैं, कुछ बंधन होते हैं कहता है कि हम अपनी जुबान से जब हम पाप करते हैं तब बंधन आते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यूहन्ना के 5:14 में, कह रहा लकवे के मरीज को जब चंगा किया तो उसकी समय बोलता है, कह रहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं तेरे पर फिर से बड़ी बीमारी आ जाए, इससे बड़ा बंधन आ जाए। इसका मतलब कुछ लोग माँ बाप के कारण, कुछ लोगों के कारण कह रहा है कि पीछे पुरखों के शराप होते हैं, पुरखों के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर कह रहा है कि अपनी जुबान के कारण आते हैं। कुछ लोग पाप नहीं करते, कुछ लोग शराब को पाप सोचते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से पाप को सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग जब जुबान से बोलते हैं वो भी एक पाप करते हैं और उनके काम बंद जाते हैं। जब ऐसे आप बोलते हैं कि जा तू तो कुलखनी, कुछ नहीं करेगी, सारा दिन सोती रहती है, और उनकी 2 बेटियों में से एक बेटी IAS अफसर बन जाती है और दूसरी बेचारी गोबर उठा रही होती है गाँव में। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि माँ ने अपनी बेटियों को बांध दिया, मुंह से बांध दिया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको मत्ती के 18 में लेके चलते हैं, मैथ्यू में। देखो वहां पर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखेंगे, देखो। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह
देखो यहां पर कह रहा है जो तुम धरती पर खड़े होकर बांधोगे, मतलब जो तुम धरती पर खड़े होकर कह रहा है मुंह से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, मां ने बोला कि कह रही जा कुलखनी तेरा कुछ नहीं हो सकता। और वो क्या है, गोबर उठा रही है आज गांव में, भैंसों की गोबर उठा रही है, साफ कर रही है, लेकिन दूसरे को बोलती है हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और उसी समय आज वो IAS अफसर है। इसका मतलब आपके मुंह में ताकत है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू बताने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि योना के 1:12 में लिखा, कह रहा है कि जितनों ने मुझे उसके बाद मैं कह रहा हूं उसको वो कोड नहीं आया। नहीं तो कोड एक ऐसी बीमारी है, आती है, बार बार आती है, कोड बार बार टच करता है लोगों को। और लाइट ज्यादा आ रही है। और इसी समय परमेश्वर आपको छूना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप फिर देखो स्क्रीन पर दिखाओ, मत्ती 18:18 फुल करके दिखा स्क्रीन पर, कि यहाँ पर क्लियर लिखा, तुम धरती पर बांधोगे, कह रहा है वो तुम्हारे लिए बंध जाएगा। कह रहा है जो स्वर्ग में खोलोगे, कह रहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, कोई और नहीं, तुम्हारा डैडी नहीं, तुम्हारी मम्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे लोगों की दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं जो कहता है यीशु मसीह, जो मेरी तरफ देख रहे हैं, जो कह रहा है कि इस लाइव वचन को सुन रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तुम पृथ्वी पर खोलोगे, इसका मतलब तुम गधे और लोगों की नजरों में, कह रहा तुम कुछ करोगे अपनी जिंदगी में, तुम पृथ्वी पर खोलोगे, कह रहा तुम कुछ करोगे, कह रहा लेकिन तुम कुछ बनने वाले हो। अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करो। परमेश्वर आपके बच्चों को कुछ बनाएगा, लेकिन पहले आपको कुछ बनना पड़ेगा। कह रहा है कि आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। कह रहा है कि जो लोग मुंह खोलकर गवाही देते हैं, जो लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करते हैं, मुंह खोलकर विनतियां करते हैं, कह रहा है परमेश्वर तो खुदा उनके लिए हाथ खोलने वाला है। उनके लिए कह रहा है कि आज कह रहा है, उनके लिए कह रहा है कि परमेश्वर उनके बंद बड़े कामों को खोलने वाला है। परमेश्वर की मुट्ठी खुलती है जब, कह रहा है जब आप मुंह खोलते हैं। एक बार एक लड़के के बारे में बता रहा हूं कि मैंने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं किया। मैं आपको बताता हूं कि और वो मेरे पास कई बार आया, लेकिन मैं उसको मिल नहीं पाया और मैंने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर, और मैं लेट हो जाता था हर बार, वो मुझसे मिलना भी चाहता था, लेकिन चलो उसको मैंने कई बार अपॉइंटमेंट दिया, लेकिन वो मिल नहीं पाया। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने देखा उसका काम खुल गया। मैंने कहा परमेश्वर ऐसे कैसे खोल दिया? कह रहे हैं कि वो मैं उसको देख रहा था तो मुझे बताया किसी ने कि परमेश्वर ने खुद मतलब इस बात को बताया। कह रहे हैं कि वो मेरे यीशु मसीह के, कह रहे मेरे इकलौते पुत्र के नाम को महिमा देता है और वो लोगों को सुसमाचार सुनाता है। कहता है तुम्हारी मिनिस्ट्री का भी गवाहियां लोगों को बांटता है। इसका मतलब कि परमेश्वर कैसे काम खोलता है आज आपको समझ में आ गया कि अगर आपके काम बंद जाते हैं, कह रहा है जब आप सुसमाचार नहीं सुनाते, गवाहियां नहीं देते, कई बार वो काम बंद जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको मसीह में किस लिए ला रहा है? सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, कह रहा है कि आप ये बताने के लिए कि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसका महान आदेश है। कह रहा महान आदेश है कि जाओ चेले तैयार करो। कहता है महान आदेश है, कह रहा है कि वो एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ, पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरे गवाह ठहरो। इसका मतलब परमेश्वर की प्लानिंग है ये, वो चाहता है आपको आशीर्वाद देना। इसलिए आपको अपने अंदर ये फीलिंग रखना है कि हाँ परमेश्वर कि तू आज से मेरी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर हाँ मैं फैसला लेता हूं। अब आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। हम नहीं जानते, लेकिन हम एक जगह देखते हैं मत्ती के 8:15 में देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर में, कि वहां पर देखो क्या लिखा। कह रहे पतरस की सास एक दिन बीमार हो गई
और उसी समय बीमार होने के बाद फिर उसको परमेश्वर ने हीलिंग दिया, आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने हीलिंग दिया उसको और आशीष दिया। हाँ, पढ़ते देखो क्या लिखा है। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। आवाज नहीं आ रही है? उसने उसको हाथ, देखो लिखा कह रहा है कि उसने उसका हाथ छुआ और कह रहे उसका ज्वर उतर गया। इसका मतलब, और वो उठकर तुरंत सेवा करने लगी। इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए तुरंत फैसला लेते हैं। अगर आज आपके काम बंद है, कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर कहेंगे अरे यार ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे दिमाग में सोच रहे होंगे, तुरंत फैसला ले रहे होंगे, तुरंत कागज पर लिख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि यार कि मैं इस समय परमेश्वर का काम करूंगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मेरे काम खुल जाएंगे आज रात के बाद और मैं आज से लिखना स्टार्ट करूंगा। और उसी समय देखो जब इसको छुआ और उसी समय यहाँ पर लिखा कि उसकी सांस उठकर खड़ी होगी। यीशु मसीह ने जब छुआ तो उसी समय मैं कह रहा हूँ कि पतरस ने छुआ और कह रहा है कि वहां पर क्या हो गया, तो उसकी सांस जो है चंगी हो रही है। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आपके परिवार के लोग जब आपके वचनों को सुने, आपकी गवाहियों को सुने, तो परमेश्वर उनको छुए और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, लेकिन तुरंत आपको एक फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर मैं अब से ये काम करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा। और उसने इस समय यहां पर लिखा, फिर से दिखा, कह रहा उसकी सेवा करने लगी। इसका मतलब उठकर, हो सकता है कह रहा पानी का गिलास लेने गई हो सकता है कह रहा खाना खिलाने के लिए गई हो सकता है कि बड़े बड़े काम करने के लिए गई हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि जिनके काम बंधे हुए हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के काम बंद जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके काम खोलता है। आज के बाद मैं कह रहा हूं जब आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझे हीलिंग दे, मैं लोगों को बताऊंगा और परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करूंगा। नंबर 3 कह रहा है कि मैं बीज बोऊंगा। नंबर 4 मैं अपनी प्रार्थना में रहूंगा और पवित्रताई में चलूंगा, तेरे गोस्पल को बांटूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की मुट्ठी खुलने लगती है उस दिन, परमेश्वर का हाथ खुलने लगता है और परमेश्वर उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनके काम खोलने लगता है। अगर आपको लग रहा है, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखाता हूं कि एक लड़की का वीजा नहीं आ रहा था काफी समय से, जगह जगह जा रही, ट्राई कर रही है, सारी जगह गई, लेकिन एक जब वो किसी ने उसको बताया यीशु मसीह के बारे में कि हमारे चर्च में आ और देख परमेश्वर काम करेगा, और उसी समय देखो ये कहां से आई और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में चमत्कार किया। ये कहां से आई, आसाम से आई, कहां से आई देखो, और इसको यूएसए का वीजा परमेश्वर ने दे दिया। मतलब जैसे ही चर्च में आई उसने भविष्यवाणी को सुना, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिया। इसका मतलब, और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कर रहा था। एक व्यक्ति ने जाकर कह रहा उसकी बेटी का काम नहीं हो रहा था और उसी समय वो लोगों को बता रहा था। एक सरदार फैमिली में था, उसकी भी मैं गवाही दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं कि वो लोगों को बता रहा था, लेकिन वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, और लेकिन उसकी बेटी का भी काम नहीं बना था। लेकिन वो किसी को गोस्पल बांट रहा था कि भाई हम चलेंगे वहां पर और अपनी बेटी के लिए भी चलेंगे और उसके लिए भी चलेंगे। जब उसने सुसमाचार सुनाया तो उसकी बेटी का भी वीजा आ गया। मैं कह रहा हूं हम देखते स्क्रीन पर क्या देखो, कह रहे यहां पर देखो ये सरदार भाई जो है दूसरों को बता रहा है कि हमारे, और इसकी बेटी का कनाडा का वीजा आ गया। कई बार इसके कनाडा के वीजे नहीं आया, लेकिन मतलब बड़ी टाइम से ट्राई कर रही थी बेचारी। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को, चाहे आप किसी भी कौम में, किसी भी धर्म में हो, जब आप कह रहे दुखी हैं, परिवार में कोई प्रॉब्लम्स हैं, जब आप यीशु मसीह के सामने आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर कि मेरे बंधन, मुझे बता क्या प्रॉब्लम है, और परमेश्वर तो वो बंधन तोड़ दे। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि बंधन कह रहा है कि कई लोगों ने प्रार्थना भी नहीं किया, कई लोगों ने ऐसे प्रार्थना करके खुलवाया, कई लोगों ने पवित्रताई में चल के खुलवाया, लेकिन अगर फिर भी बंधन आ रहा है बार बार, तो कह रहा है कि आपको गवाही सुनाते हुए थकना नहीं है। कहता है कि आपको थैंक्स करते हुए परमेश्वर का थकना नहीं है। जितना धन्यवाद करोगे, जितना गवाहियां दोगे, जितना सुसमाचार सुनाओगे, मैं कह रहा हूं जितना शेयरिंग करोगे, कह रहा है कि आप उतना परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो दिन होता है कि पहला दिन के आपकी वैल्यू परमेश्वर बताने लगेगा। अब तक किसी ने आपकी वैल्यू नहीं बताई, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी वैल्यू बताएगा। एक टेस्टमनी मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के अंदर बाहर आने वाली है आपकी यीशु मसीह के नाम में। जो लोग फैसला ले रहे हैं उनकी टेस्टमनी आज रात बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि आपको कि पवित्र आत्मा मुझे तेरे पीछे चलना है और तेरी महिमा करना है। मैं बताता हूं, कह रहा है कि सेवा करने से, कह रहा है कि तीन काम, कह रहा है एक सेवा करने से। एक बार एक व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर था और उसी समय उसने क्या किया, उसने जाकर एक फैसला लिया कि मैं अब उठ कर आऊंगा, मेरे काम खुल नहीं रहे। उसको बवासीर की प्रॉब्लम थी, पथरियां थी, और 60 साल की उम्र में वो मेरे चर्च के अंदर
दुबड़ा पड़ रहा, मतलब घास को साफ कर रहा था, और उसी समय थोड़े दिन के अंदर क्या देख रहा हूं कि उसके ऊपर परमेश्वर ने ऐसा बड़ा चमत्कार किया। कह रहा है कि वो बता रहा था, कहता कि मैं यहाँ पर सेवा कर रहा था और सेवा करते करते मैं लोगों को बता रहा था और मैं लोगों को लेकर आया हूं कि इकट्ठे चलते हैं कि वहां पर चर्च में अनॉइंटिंग और परमेश्वर काम करेगा। कह रहा वहां पर वो सेवा करने लगा और उसको प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ी और वहीं पर परमेश्वर ने उसकी पथरी और बवासीर गायब कर दी। उस मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है। अगर आज आप किसी दुख में, बीमारी में, समस्या में हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और चमत्कार करता है। आपको अगर फिर भी लग रहे हैं कि मेरे काम बंधे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। अगर आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप किया है, मैं पवित्रताई में चलूंगा, परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। एक व्यक्ति को कह रहा, शाऊल के बारे में आप जानते हैं प्रेरितों के काम 9:18 में, कि वो मसीह लोगों को सताव करता था और उसी समय वो उसको एक दिन यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उसको कहा, कह रहा कि बेटे तू मेरे को क्यों सता रहा। उस दिन से वो ब्लाइंड हो गया और उसी समय उसको जब नहीं दिखाई दिया तो उसी समय उसको पता लगा कि सच में यीशु मसीह की सामर्थ बहुत बड़ी है। आज हो सकता है आपकी कोई बुराई करता हो सकता है कि आपके बारे में कोई गलत बोलता हो, लेकिन फिर आपको रोक रहा हो, शैतान आपको रोकता है। उसको मालूम है, कह रहा है कि अगर ये गवाही देंगे ज्यादा तो कह रहा है कि इनके काम खुल जाएंगे, अगर ये किसी को सुसमाचार सुनाएंगे काम खुल जाएंगे, अगर ये ज्यादा प्रार्थना करेंगे इनके काम खुल जाएंगे। तो इसलिए कोई ना कोई रुकावट, मैंने पहले ही आपको गवाही में बताया कि एक व्यक्ति जब चर्च जाता है बार बार तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो कह रहा है क्यों, कह रहा है और क्योंकि शैतान उसको रोकता है। लेकिन जो लोग कह रहा है हिम्मत करके पहुंच जाते हैं, जब आप फास्टिंग ज्यादा करते हैं तो उसी समय आपको प्रॉब्लम करने की कोशिश करता है। उसको पता है, कह रहा है कि अगर बच्चा कह रहा है कि सड़क पर लेट जाए और बोले मम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, पहले मेरे को चॉकलेट दिला, जिद कर ले, तो उसी समय उसकी माँ को दिलानी पड़ेगी चॉकलेट। मैं कह रहा हूं अगर 3 दिन खाना ना खाए तो उसके बाप को दर्द नहीं होगा, माँ को जरूर दर्द होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस संसार में कह रहा अगर आप भूखे और प्यासे होकर प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, परमेश्वर के सामने पवित्रताई से चल रहे हो, तो मैं कह रहा हूं किसी इंसान को दर्द हो ना हो, लेकिन उस परमेश्वर को दर्द होने वाला है, उसने आपको पैदा किया है। उसको कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा है कि अगर आपके काम बंद रहे हैं तो हमारा जिंदगी में यहां पर काम क्या है। कह रहा है परमेश्वर क्यों काम बांध देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद शैतान काम बांध देता है, परमेश्वर भी कई बार बांध देता है काम। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कहता है, कह रहा है कि बंद जाए, कह रहा है कि मैं अब इनकी तरफ नहीं देखूंगा। यिर्मयाह को कहा बंधे रहने दे, 430 साल की गुलामी में बंधे रहे। कौन बंधे रहे, कह रहा है इजराइली। फिरौन कह रहा है उन्होंने उनको बांध के रखा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन जब तक उन्होंने परमेश्वर के कामों को, सीक्रेट को नहीं जाना, तब तक वो 430 साल की गुलामी से बाहर नहीं आए। ये 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी लाइफ में शांति के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अंदर कह रहा है कि सबसे पहले पवित्रताई में चलो, कह रहा दूसरा कह रहा है कि आप प्रेयर में बने रहो, तीसरा कह रहा है बीज बोने वाले, चौथा कह रहा है कि आपको इस बात के लिए समझना है और गवाहियां देना और थैंक्स करना है परमेश्वर का। कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आपकी ओर मुंह करता है। और शाऊल कह रहा है जब सता रहा था तो उसी समय क्योंकि वो लोग यीशु मसीह का प्रचार करते थे और उसी समय उस यीशु मसीह ने कहा रे तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, तो उसी समय वो ब्लाइंड हो गया। और ब्लाइंड होने के बाद कह रहा है कि देखो क्या लिखा 9:18 में कि वो रो रो कर वहां पर छिलके गिरा रहा है। कह रहा है और तुरंत उसकी आंखें छिलके से गिरे और मैं देखने लगा और उठकर बपतिस्मा दिया। हालेलुया। इसका मतलब इसको पता था कि मेरी आंखें बंद गई हैं, डॉक्टर काम नहीं आ रहा, अरे चंगाई नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपको चंगाई ना मिल रही हो सकता है बिजनेस बंदा हो सकता है कोई काम बंदा हो। लेकिन यहां पर जब शाऊल को पता लगा कि मेरी डॉक्टर से भी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, कह रहा मुझे हीलिंग नहीं मिल रही है, मैंने बहुत दवाई खा लिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है। तो उस समय उसको याद आया कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है जैसे मसीह लोग करते हैं। मैं उनको रोकता था तो उस समय सुसमाचार उसके दिमाग में, कान में आया, जो वो गवाहियां सुनता था। आज हो सकता है आपने बीज बोया गवाही देकर, लेकिन वो फल ना आया हो, लेकिन एक दिन वो बीज बाहर आएगा। एक दिन जिसको आपने सुसमाचार सुनाया अपने रिश्तेदार को, परिवार को, वो बाहर आएगा, वो लोग जीतेंगे। और वहां पर लिखा क्लियर, तुरंत उसकी आंखें खुल गई। कह रहा कि तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे। इसका मतलब उसको तुरंत याद आया ये बात और इसी समय उसने प्रेयर किया और वो रोया, पश्चाताप किया। इसमें सारे सीक्रेट आ रहे हैं। वो पवित्रताई में गया और इसी समय वो रोने लगा और वह देखने लगा। और उसने काम क्या किया, उसने उठते ही एक काम किया, बेस्ट काम किया, बैप्टिज्म लिया दौड़कर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज भी काम बंधे हुए हैं तो यीशु मसीह ने कहा जितनों ने मेरे नाम का बपतिस्मा ले लिया, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो परमेश्वर कहता है, कह रहा है कि अगर आपको
आपको लग रहा है कि मेरे संसार में मैं कुछ नहीं हूं, अपने आप को निराशा में हूं कि मैं गधा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लोग मुझे बोलते हैं, मैं कह रहा हूं मेरा माइंड नहीं कर रहा, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आप चौथे नंबर पर नहीं पहले नंबर पर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप जीरो हो, मैं कह रहा हूं आज से आप हीरो बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाही आएंगी आज रात से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुएगा। मैं कह रहा हूं फैसला आपका है। आज भी कुछ लोग बुखार से बीमार पड़े हुए और वो बोल रहे हैं नहीं 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 मुझे ना ऐसा वायरस हो गया, मैं उठ नहीं सकता, अब मुझे ऐसी बीमारी हो गया, मैं ठीक नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर ऐसी बातें हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं आजाद होना तो अपने हाथों को उठाओ और अपने मुंह को खोलो। मैंने फिर क्या बताया कि आपके मुंह की वैल्यू है। किन लोगों की कह रहा है कि अगर आप मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, तो आज रात मैं कह रहा हूं गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मुझे छू ले, और अपने सिर पर हाथ रख और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे ये 3 काम जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। गोस्पेल बांटने जाऊंगा, खुदा की नजर में आओगे आप। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गोस्पेल बांटने जाते हो, प्रेयर योद्धा बनोगे, परमेश्वर काम करेगा। एंजल कह रहा हूं उसके पीछे आते हैं, कह रहा है कि जो ये कह रहा है इन तरीके का फैसला लेते हैं। हम देखते हैं बाइबल के अंदर 4:11 में, हम यहां पर पढ़ते हैं मत्ती के मैथ्यू चैप्टर के 4:11 में, स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ क्या लिखा देखो। अगर उसके पास से चला गया। हाँ देखो, तब शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया। और कितने लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों लगता है यार मेरे काम बिजनेस पर ना मुझे लगता है शैतान बैठा है। आपको लग रहा होगा शायद मेरे दिमाग में ना कोई, मैं रात को सो रहा हूं ड्रीम्स में तो उसी समय मुझे भूत आ रहे हैं, मुझे दबाव पड़ रहा है, और इसी समय आपको लग रहा है कि शायद मैं जो भी कोई काम करने जाता हूं तो मेरे बंद जाते हैं। लेकिन यहां लिखा कह रहा है तब शैतान उसके पास से चला गया। अगर आपको अपने पास से शैतान भगाना है तो कह रहा है यीशु मसीह ने उसको कह रहा है कि क्या बातें बताई थी। मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं बाइबल का कि यीशु मसीह ने 4थे चैप्टर में उसको क्या बोला था, उसको थैंक्स किया था बार बार। शैतान को बोलता है कह रहा थैंक्स, शैतान बोलता है मैं तुझे अमीर कर दूंगा, तू मेरे पास आ जा। कहता थैंक यू कहता परमेश्वर का थैंक यू। कह रहा तेरा थैंक यू नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं कह रहा हूं और उसी समय जब उसने धन्यवाद किया और उसने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया, क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहा था और शैतान उसको रोकने पर था। वो उपवास कर रहा था 40 दिन के, तो वो उसको रोकने पर था। इसका मतलब प्रेयर उपवास कर रहा था और पवित्रताई में चलने का फैसला कर रहा था, तो उसी समय वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मतलब कह रहा है कि जब भी आप यीशु मसीह के पीछे आप अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो वो आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा दिन नहीं रोक सकता वो आपको। यहां पर क्या लिखा, आप निराश ना हो, लिखा तब शैतान उसके पास से चला गया। और कब, कह रहा है जब उसने थैंक्स किया परमेश्वर का। उसने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तो प्रभु के पीछे चलना है और गोस्पेल बांटना है और परमेश्वर का काम करना है। मैं कह रहा हूं और देखो कह रहा स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मैं कह रहा हूं अगर आपका यह डिसीजन होगा आज रात कि परमेश्वर मैं अब से पवित्र आत्मा जी बिजनेस में हूं फिर भी एक शेयरिंग करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं फिर भी एक शेयरिंग करूंगा, मैं एक रोज किसी ना किसी एक बंदे को सुसमाचार सुनाऊंगा। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो बाइबल में लिखा कह रहा जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो पाप करता है, इसलिए काम बंद जाते हैं। बीड़ी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते। आप बहुत अच्छे हो, अपने दिल में बोलते हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको परमेश्वर ने इस धरती पर आदम को इसलिए रखा, कहता है कि तू कह रहा ये बाग मैंने तुझे दिया, इसकी खेती की सिंचाई करना, लेकिन वो सोच रहा था इस बाग की सिंचाई करना है। आप भी सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर ने मुझे जॉब दिए, मुझे बच्चे दिए, परिवार दिए, इनको पालना है, बस इनकी सिंचाई करनी है, इनकी नहीं। कह रहा परमेश्वर ने ये सिंचाई दिया कि अपने आत्मा की खेती करो, अपने मन की भी सिंचाई करो, अपनी आत्मा की भी सिंचाई करो। और दिखा स्क्रीन पर दोबारा मत्ती 4:11 में, और वहां पर क्लियर लिखा कह रहा शैतान उसके पास से चला गया। कह रहा उन लोगों के पास ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता जो लोग यीशु मसीह के गोस्पेल को बांटते हैं। आप अगर जा रहे हैं, अगर आप अपने ड्राइवर को भी बता रहे हैं, आपका मौका लगे आप दोस्त बनाओ और उसको बताओ, बीमार है कोई उसको बताओ, जहां आपको मौका लगता है वहां बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाकर उसके सिर पे हाथ रख दो, आप बैठ जाओ वहां प्रार्थना करो, उसको बोलो कि आप यीशु मसीह, आप चर्च का एड्रेस दे दो, आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का एड्रेस दे सकते हैं, आप ऑनलाइन दिखाने के लिए बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं इतना भी बीज चलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमें परमेश्वर ने इस कामों के लिए रखा है कि हम लोगों को करे कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं और उनके लिए जब दुआएं करें परमेश्वर चमत्कार करे। ऐसे ही मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति किसी को सुसमाचार सुना रहा था और उसी समय उसके परिवार के लोगों ने बोला कह रहे तेरा तो कोई काम नहीं हुआ, तू दूसरों को सुसमाचार सुनाता फिरता है। उसने कहा कोई नहीं, थैंक यू, एक दिन परमेश्वर है मेरे साथ। और वही लड़का मैं कह रहा हूं एक दिन गवर्नमेंट जॉब में लग गया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कह रहे यहां पर कह रहा है कि जब आप थैंक्स करते हैं, जब आप कह रहा हिम्मत नहीं हारते, तो कह रहा शैतान भागता है और उस दिन से सेवा करने के लिए आते हैं स्वर्गदूत। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चाचा का ऑपरेशन था हॉस्पिटल में
और आज से 11 साल पुरानी बात है। तो उस समय में मैं वहां हॉस्पिटल में लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, और जो मैं जिस बेड पर सुसमाचार सुना रहा था वहां उस कमरे में 7-8 पेशेंट और थे, मैं उनको भी सुसमाचार सुनाता था। मैं क्या कोई नहीं, यीशु मसीह ठीक करता है। एक औरत ने मुझे कहा तू अपने चाचे को तो ठीक करा ले, और चाचे को जवाब दे दिया था कि तू बच नहीं सकता। लेकिन मैं वहां भी सुसमाचार सुना रहा था और परमेश्वर ने मेरी गवाही बनाई, और थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई, करे कि चाचा बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब कि परमेश्वर चमत्कार करता है। मैं आपको बताता हूं, कह रहा कि उस दिन से सेवा करने लगेंगे। किस दिन से? तो इसको मेरे कहने के बाद बंद कर दिखा, उसको दोबारा से देखो, इस वचन को फिर से देखें कि लिखा, देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। किसकी सेवा करेंगे? उस व्यक्ति की जो निराश नहीं होगा। किस व्यक्ति की? कह रहा है जो कह रहा है कि बदी के रास्ते पर नहीं चलेगा। कह रहा है वो व्यक्ति की सेवा करेंगे स्वर्गदूत। आज तक आप कह रहा है सेवा करते आए, कह रहा चर्च की, यीशु की, कह रहा है कि आपकी, कह रहा है कि आज तक आप पादरियों की सेवा करते आए। परमेश्वर कह रहा है कि मैं कहूंगा अब से स्वर्गदूतों को जाओ इसकी सेवा करो। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपकी सेवा करने के लिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर भेजेगा स्वर्गदूत। अगर आज आप इस बात को समझ गए कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या काम करना है, इसलिए यीशु मसीह ने सीक्रेट दिया, करा जा, करा जाकर अपनी गवाही दे। जब आप चर्च में आते हैं, गवाही देते हैं, अपनी गवाहियां भेजते हैं, अपनी फोटो में भेजते हैं, मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत आपका काम खोलने के लिए, आपकी सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आदेश है। एक व्यक्ति कह रहा है जब मेरे नाम की महिमा करता है, किसी को बताता है, तो कह रहा है उस बंदे के पीछे स्वर्गदूत जाओ और जाओ इसकी सेवा करके आओ। सेवा का मतलब जो मांग रहा है उसको देकर आओ। हालेलुया। आपको समझना है। कहता है अगर आज आपको कह रहा है ये चीजें नहीं समझ में आ रही, तो परमेश्वर आज से समझाएगा। आज से आपको अपने अंदर रखनी ये बात कि हाँ परमेश्वर, कि मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा और तेरे नाम की महिमा करूंगा। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा में तेरे पीछे चलूंगा, तो परमेश्वर यहां पर आपके सामने ये क्लियर कर दिया उसने। कह रहा है कि अब आपको कह रहा है बैप्टिज्म लेना है। कह रहा है अगर आप तुरंत बैप्टिज्म लें, कह रहा है यहां पर शाऊल जब चंगा हुआ तो उसी समय उसने तुरंत बैप्टिज्म लिया। कह रहा है पतरस की सास को जब चंगाई मिली तो उसी समय उठकर वो सेवा करने लगी। कह रहा है कि तुरंत एक फैसला, बांझ थी हन्ना, कह रहा है कि जब उसने एक फैसला लिया, और उसी समय उसने क्या फैसला लिया? उसे मुंह मांगा वरदान मिला। मतलब उसने फैसला लिया कि मैं शिलो में जाऊंगी, मैं चर्च में जाऊंगी और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी। मैं कह रहा हूं और सुसमाचार सुनाऊंगी, लोगों को बताऊंगी कि मुझे किसने बच्चा दिया है। अगर आपका ये फैसला है, मैं कह रहा हूं गवाही देने का, सुसमाचार सुनाने का, तो मैं कह रहा हूं शैतान भागने वाला है। अगर आपका थैंक्स करने का फैसला है, बंधन जाने वाले हैं, प्रॉब्लम्स हटने वाली हैं, क्योंकि इस संसार के अंदर कह रहा है शैतान लोगों को उजाड़ता है और उनके काम बर्बाद करता है। एक जगह अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब को परमेश्वर के सामने वहां पर शैतान बोल रहा है, कहता है तूने इसका काम कह रहा खोल रखा है, कह रहा तूने इसके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का बड़ा लगा रखा है, नहीं तो मैं इसका काम भी उजाड़ देता अय्यूब का। परमेश्वर ने कहा, मैं फिर से बताता हूं इस बात के लिए कि अगर आज आप कह रहे कि इन बातों के लिए आप समझ गए कि हाँ परमेश्वर, मैं आज से हाथ उठाता हूं और फैसला करता हूं परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा, जो आज तेरे दास ने बताया मुझे परमेश्वर, कि मैं आज से पवित्र आत्मा बीज बोने वाला परमेश्वर और पवित्रताई में चलने वाला परमेश्वर, प्रेर योद्धा बनूंगा और मैं तेरे सुसमाचार को, मतलब अब गोस्पल को बांटूंगा, मैं अपनी गवाहियों को दूंगा। और मैं आज से पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं मेरे पिता, तुरंत एक फैसला अपने माइंड में लूंगा, जैसा मुझे बताया कि आज मैं तुरंत फैसला लेता हूं, मैं बैप्टिज्म लूंगा। जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया परमेश्वर, तूने कहा कि आज से जो ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं परमेश्वर विनती करता हूं कि जो लोग आज ये बातें कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से ऐसा करूंगा, परमेश्वर तू ऐसे लोगों के काम खोल रहा है। और तेरे वचन में लिखा कि जाओ स्वर्गदूतों, जाओ उसकी सेवा करो। और इसी समय परमेश्वर उन लोगों की सेवा कराने के लिए तैयार है। अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी मेरे घर में एंजल आए और प्रभु जो आज बातें बताई गई, ये 4 बातें मैं इसी समय आज से करूंगी, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगी, मैं बताऊंगी लोगों को, दीन दुखियों को मेरे को मौका मिलेगा, मैं परमेश्वर अपनी गवाही शेयर किया करूंगी। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक स्वर्गदूत भेज रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले अपनी वैल्यू को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे आपकी वैल्यू अगर घर में नहीं है, इस हफ्ते में बनेगी यीशु मसीह के नाम में। एक जॉब आएगी और आपकी वैल्यू बनेगी। मैं कह रहा हूं कि आपकी वैल्यू नहीं है आपके दोस्तों में, मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी वैल्यू होगी। आपके बैंक में अगर आपकी वैल्यू नहीं है, बैंक मैनेजर देखता है आ गया, इसके लिए 100 रुपए जमा कराने होंगे, लेकिन एक दिन बैंक मैनेजर कुर्सी से खड़ा होगा, आप 1 करोड़ भी जमा कराने के लिए जाएंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी वैल्यू बनाएगा। आज रात आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज कैसी भी समस्या में हूं, लेकिन यीशु मसीह मैं थैंक्स करना बंद नहीं करूंगा, मैं तेरा सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है और वाच कर रहा है। और यीशु मसीह ने जब ये काम किया, शैतान ने परीक्षा लिया उसकी,
बहुत रुकावट किया, लेकिन उसने शैतान वहां से निकल गया, भाग गया। मैं कह रहा हूं आज जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, फैसला ले लिया तुरंत। कह रहा है कि बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि पतरस की सास ने तो छू लिया और उसी समय तुरंत चंगी होगी, लेकिन बहुत सारी सास तो छूना भी नहीं चाहती, और बहुत सारे पति तो ये भी नहीं चाहते हमारी सास चंगी हो जाए। लेकिन परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ही होता रहता, ना मेरे मामे ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे मेरे परिवार ने मुझे ये नहीं दिया, ये ठीक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर दूसरों के लिए आज भावना है कि नहीं मैं भी इसको गवाही दूंगा, इसको सुसमाचार सुनाऊंगा, परमेश्वर इसके ऊपर भी दया करे। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर ऐसे लोगों की इंतजार कर रहा है, ऐसे बच्चों की इंतजार कर रहा है। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी वैल्यू बनाएगा इस साल के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर कि तू मेरी वैल्यू बना। आज पवित्र आत्मा जी कैसा भी हूं मैं, लेकिन अगर आज परमेश्वर मैं तेरे काम को करने के लिए तैयार हूं तो आज मेरी वैल्यू को बना परमेश्वर। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप एक फैसला लेंगे और परमेश्वर आपकी वैल्यू को बनाएगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो, पवित्र आत्मा जी मैं आज पवित्र आत्मा जी आपके सामने परमेश्वर फैसला लेता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं अब बंधा नहीं रहूंगा। आज मुझे पता लग गया है कि मैं अपने आप को निराशा में नहीं रखूंगा। अगर मुझे कोई गधा कह रहा है, अगर मुझे कोई कुछ भी कह रहा है, परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी तेरे गवाही के सुसमाचार को बंद नहीं करूंगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर मैं जान गया हूं कि शैतान रुकावट डालता है, लेकिन और मैं तरीका भी जान गया हूं कि जब हम सुसमाचार सुनाते और गवाहियां देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर हमारे कामों को खोलता है और शैतान भागेगा आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय उन लोगों के ऊपर से जिन्होंने आज फैसला लिया है पवित्र आत्मा जी, आज इनके ऊपर से वो शैतानी ताकतें जो बंधन डाल रही हैं सालों साल से, इसी समय उनको डांटता हूं, भाग जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आजाद करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा मिराकल इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जैसे तेरी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत उतरे जंगल में, मेरे पिता परमेश्वर ऐसे ही स्वर्गदूत उतरे आज ये सच में ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, पाकिस्तान में, असम में, नेपाल में, और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू में, परमेश्वर जहां से भी, दुबई से, दो कतर से इस समय परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा, अगर कोई बुखार से पीड़ित है इसी समय पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत इनकी सेवा करने के लिए जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आदेश देता हूं स्वर्गदूतों को, जाओ और इनकी सेवा करने के लिए जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने फैसला ले लिया है, जिन्होंने फैसला ले लिया है, जो मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने सुसमाचार सुनाने का और लोगों के सामने परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर विनतियां करने का, पवित्र आत्मा जैसे इसहाक ने फैसला लिया, अगर इन्होंने भी फैसला ले लिया है कि मेरे, और इनको पता लग गया है कि आज यीशु मसीह की वैल्यू है और मेरी भी वैल्यू है, मेरी प्रार्थना की और मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर काम करेगा। अगर आप निराश हो कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर आज से तुम्हारे ऊपर भी एक गिफ्ट खोलता है यीशु मसीह के नाम में कि तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारे कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर आज से स्वर्गदूत इनकी सेवा करने लगे, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत आएंगे। ओ रा 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 रा, आज से मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर इनके बच्चों की सेवा करने के लिए, इनके घराने की सेवा करने के लिए स्वर्गदूत टहल करने वाले आ जाए यीशु मसीह के नाम में। और जाओ इसी समय इनको गवर्नमेंट जॉब देने वाले स्वर्गदूत आ जाओ, जाओ इसी समय इनको हीलिंग देने वाले स्वर्गदूत आ जाओ, जाओ इनको सच में जैसे यीशु मसीह की और जंगल में सेवा करने के लिए स्वर्गदूत आ गए। और जब वो सुसमाचार सुना रहा था, जब वो फैसला कर ले रहा था, फास्टिंग कर रहा था, 40 दिन के जब वो प्रार्थनाएं कर रहा था, और उसी समय परमेश्वर स्वर्गदूत उतरे। जो लोगों ने आज फैसला ले लिया है मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज सच में 4 सीक्रेट ये जान लिए हैं, इनके फैसला आज परमेश्वर इनके लिए घर में इनके स्वर्गदूत आने लगे यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देखता हूं आरती तेरे घर में स्वर्गदूत आ रहे हैं। और इसी समय आज से जिन लोगों ने फैसला ले लिया है परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूं कोई इजराइल से मुझे देख रहा है, कोई इंडिया से मुझे देख रहा है, और आरती तेरा नाम है और परमेश्वर का आत्मा तेरी एलर्जी को भगा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रेरणा मैं कह रहा हूं तेरे घर में, मैं कह रहा हूं जॉब में कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर जॉब देने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूं कोई बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसका भाई कोई सुनील मैं देखता हूं कोई अफ्रीका में या कहीं बाहर फॉरेन में कहीं भी है और तू टेंशन ले रही है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं एक बहन और उसका बच्चा कहीं फॉरेन में, और इसी समय वहां पर कोई ऐसी खबर आ रही है कि युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है। मैं देख रहा हूं आत्मा में, और परमेश्वर तेरे बच्चे को उस देश के अंदर सुरक्षित रख रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देखता हूं कैसे गिल फैमिली, मैं देख रहा हूं कैसे
टिर्की फैमिली, और इसी समय आपको मैं देखता हूं ऐसे सोहता फैमिली और विल्सन फैमिली, आपको सुनना है ध्यान से। अबालबा शबालबा, मैं कह रहा हूं कोई रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी के, और आप बीच में हैं, या फिर आपके बच्चा आपके परिवार में कोई ऐसी बात है, तो परमेश्वर आपको वो रिश्ते की ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम है। मैं देख रहा हूं किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी का नाम PRSM से, और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है, और इसी समय न्यूजीलैंड से मुझे देख रहा है। आपकी किडनियों के ऊपर से वो शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूं कि कानों से पेन हो रही है किसी को और सो नहीं पाता, और कानों में शू 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 की आवाज आती है। आपके नाम देखता हूं इसे मैं DRSM से, और इसी समय परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा छू ले। देखो एक बहन है और जिसको कैंसर है आपकी फैमिली में, और आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे हीलिंग दे, नहीं तो मैं मान लूंगी, विश्वास कर लूंगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कहना है कि प्रभु थैंक यू, अगर है जिंदा रहेगी तो भी तेरी हूं मैं, अगर नहीं रहेगी तो भी मैं तेरी हूं। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज रात आपको हीलिंग मिल जाए, लेकिन अगर आप थैंक्स कर रहे हैं, एक स्वर्गदूत आपके पीछे आएगा और आपकी सेवा टहल करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है मुझे बहुत लोग देख रहे हो, लेकिन मुझे होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है बहुत सारे लोगों के घर में किसी को कैंसर हो। मैं समझ सकता हूं उस प्रॉब्लम को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है और वो कह रहा है, मैं एक बहन को देखता हूं बहुत दुखी है वो, हो सकता है आपकी माँ हो सकता है कोई आपकी फैमिली का मेंबर हो, और प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है इस बहन को, और तो बहन तो रो रही है अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन सुनो उसको। और इसी समय परमेश्वर कह रहा है, मैंने 2 बातें आपको सिखाई हैं, स्वर्गदूत आपकी आज से सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने सेवा किया अपनी माँ की, अब तेरी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, याद रखना। अबालबा शबालबा 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 ओ राचा रबा सना यवा रे दे 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 यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग देता हूँ। और इसी समय मुझे कोई पाकिस्तान से देखता है, तेरा नाम N से, T से, V से, K से कोई ऐसा नाम है, और RS से मैं देखता हूँ कोई नाम है तेरा, और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है तुझे HIV है, और मैं देखता हूँ कोई पाकिस्तान से, कोई इंडिया से मुझे देख रहा है, और HIV एड्स की प्रॉब्लम है आपको। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप मेरी बात को नहीं समझे, अनिल सुधर जा, मैं तुझे बोल रहा हूं, अरे मैं तेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूं भविष्यता के नाते कि सुधर जा, तू मान जा, मत घबरा। परमेश्वर का आत्मा चाहे समझ के तुझे डांट लगा रहा है या तुझे बोल रहा है, आत्मा कहता है बेटे मैं तेरे से प्यार करता हूं, लेकिन सुधरने के लिए बोल रहा है। ड्रिंक छोड़ दे और नशा छोड़ दे। होली स्पिरिट आपको चंगा करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। तो कंफ्यूज हो गया है कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं चंगा नहीं हो सकता। एक स्वर्गदूत आएगा तेरी सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आज से वो सारी बीमारियां जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब इसी समय वो इन्फेक्शन खत्म हो और आपको दवाइयां लगने लगे यीशु मसीह के नाम में। निंदा आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ प्रभु तू छू ले, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम को। मुझे पंजाब से, छत्तीसगढ़ और पुणे, खासकर महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई ऐसे उनके फैमिली में कोई कोमा में है, बेड से उठ नहीं सकती लेडीज, और इसी समय वो हस्बैंड बहुत ज्यादा निराश है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि धन्यवाद कर परमेश्वर का, आप हीलिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगी, आंखें खोल रही है वो। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा छू कर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम। मैं देखता हूं कि पिंकी आपके घर में आपके पति के काम खोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक स्वर्गदूत आज से आपके कामों को खोलने के लिए आएगा। बिजनेस में बंधे हुए हैं जिसके नाम मैं कह रहा हूं G से, I से, L से, R से, S से, N से, और मैं देख रहा हूं कि B से। मैं कह रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम बंधा हुआ है, अपने हाथों को उठाओ और मेरी तरफ करो, और चीज से मैं देखो ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की फूक में भी सामर्थ है, याद रखना, प्रभु के थूक में भी सामर्थ है। उसने थूका और आंखें खुल गई, याद रखना, मैंने फूका और इसी समय आपके काम खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज देगा। 7 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर बहुत सारे लोग गवाही देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा कोई बहन है और उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा। पवित्र आत्मा से बार बार आप प्रेयर कर रहे हैं, आप थैंक्स करो परमेश्वर का। गोस्पल सुनाना बंद ना करो। मैं फिर से कह रहा हूं, गवाहियां देना बंद ना करो, सुसमाचार सुनाना बंद ना करो। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। गुड न्यूज आ रही है। G J, मैं कह रहा हूं कि ऐसे R, मैं देख रहा हूं S
NPK नाम वालों के लिए मैं कह रहा हूँ गुड न्यूज आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनील, तेरे कामों को परमेश्वर खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले। कोई मुझे रांची से देखता है और इसी समय मिराकल मनी हो रही है तेरे ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय कोई वेस्ट बंगाल से देख रहा है और उसको बेटा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। ममतोज, परमेश्वर तेरे कामों को खोल रहा है। नॉर्मल डिलीवरी होगी, ब्लेसिंग मिलेगी, स्वर्गदूत आ रहे हैं तेरी सेवा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर, मैं देख रहा हूं ऐसे सुखी, अजय, विरदी, मैं देखता हूं कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर बड़ा मिरेकल कर रहा है। आपको रिसीव करना है यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं आपको समझना है कि आपने बहुत अच्छा काम नहीं किया, कि आप कह रहे हैं कि मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि मैं यूं ही दया प्रदान करता हूं, मैं यूं ही मीठी नींद देता हूं। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसका ग्रेस है। और आप अगर आज पहली बार भी मुझे सुन रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके कामों को खोलेगा। ये मेरी प्रार्थनाओं का फल है कि जो ये मेरी प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर, जो लोग हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन देख रहे होते हैं, पवित्र आत्मा अगर ये किसी बंधन में हो, इनके काम खोल देना। और परमेश्वर आपको इस हफ्ते के अंदर आपकी टेबल पर एक गुड न्यूज लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही आपके टेबल पर इंतजार करेगी। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पत्थरियां, रसोलियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बीमार हैं, समस्या में है, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो लोग अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाऊं और मैं प्रेयर कर रहा हूं परमेश्वर आपको छुए। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे,